Class 10 History, Chapter 1. First topic, the French Revolution and the idea of the nation. The first clear expression to nationalism came with the French Revolution in 1789. The France, as you would remember, as a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of the absolute monarch. The political and constitutional change that come in the wake of the French Revolution lead to the transfer of sovereignty from the monarchy to the body of French citizen. यहाँ पर ये बताया जा रहा है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। इसमें ये बताया गया है कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर राजा का अधिकार था। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उससे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिक के समूह में हस्तांतरित हो गई। जो सत्ता राजा के हाथ थी वो अब आम नागरिकों के हाथ हस्तांतरित हो चुकी थी। क्रांति ने घोषणा की अब लोगों के द्वारा राज्य का गठन होगा और वो इसकी नीति तय करेंगे। From the very beginning, the French revolutionaries introduced various measures and the practice that could create a sense of collective identity amongst the French people. आम से फ्रांसीसी क्रांतियों ने अनेक ऐसे कदम उठाए जिससे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। जैसे पृथ्वी और नागरिक समुदाय और जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिससे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा ट्राई कलर चुना गया, जिससे पहले के राजध्वज की जगह ली गई। स्टेट जनरल चुनाव हुआ जिसमें सक्रिय नागरिक समूह द्वारा किए जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। नई स्तुति रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ, नया राष्ट्र बना। नए राष्ट्र के नाम पर हुआ एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई। इसमें अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून और समान अधिकार दिए गए। अतिरिक्त आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए, सारे टैक्स हटा दिए गए। भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लाई गई। क्षेत्रीय बोलियों की हतोत्साहित नहीं किया गया। फ्रेंच में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी, वही राष्ट्र की भाषा बन गई। The revolutionaries further declared that it was the mission and the destiny of the French nation liberate the people of Europe from the deposition. In other words, to help the people of Europe to become nation. क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि यूरोप के लोगों को निष्कुल शासन से मुक्त कराए। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्र में गठित होने में मदद देगा। जब फ्रांस घटनाओं के बाद यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंचे छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्ग के लोग जैकोबिन क्लब की स्थापना करने लगे। इन गतिविधियों और अभियानों ने फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया। 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली से बड़े इलाकों में क्रांतिकारी विचार घुसने लगी। क्रांतिकारी युद्धों को शुरू होने के साथ साथ फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी और इसे दूर तक फैलाने लग गई। Within the wide Swiss, the territory that came under his control, Napoleon set up introducing many of the reforms that he had already introduced in French. यहाँ पर यह बताया जा रहा है नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया, उसने यहाँ अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। और फ्रांस में राजतंत्र वापस कर नेपोलियन ने निसंदेह वहाँ के प्रजातंत्र को नष्ट किया, मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया ताकि पूरी व्यवस्था अधिकांश तर्कसंगत और कुशल बन सके। 1804 की नागरिक संहिता इस आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, जन्म के आधार पर विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए थे। यानी कि कोई जन्म से किसी को कोई अधिकार नहीं होगा, कर्म से अधिकार दिए जाएंगे। उसने कानून की समझ बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्र में भी लागू किया गया। डच गणराज्य, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भू राजस्व जागीरदारी निःशुल्क मुक्ति दिलाई। शहरों में भी कारीगरों श्रेणी संघों नियंत्रणों को हटा दिया गया। यातायात, संचार व्यवस्था
में सुधार किया गया। किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों के नई नई आज़ादी मिली। उद्योगपतियों को खासतौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पाद समझने लगे। एकाएक इस तरह चीज़ें अचानक से बदलती चली गई। बहुत से माप और मानक जो राष्ट्रीय मुद्रा से लेकर एक इलाके से दूसरे इलाके तक पूंजी के आवागमन को सहूलियत किया गया। लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों के फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रिया रहती थी। शुरुआत में अनेक स्थानों में जैसे हॉलैंड और स्विट्जरलैंड में, साथ ही कई शहरों में ब्रुसेल्स, मेन, मिलान और वर्सा में फ्रांसीसी सेनाओं को स्वतंत्रता का तोहफा देने वाले की तरह स्वागत किया गया। मगर जब शुरुआती उत्साह सीधी दुश्मनी में बदल गया, जब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्था से राजनीतिक स्वतंत्रता तो अनुरूप नहीं थी, बढ़े हुए कर, सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती से हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों के पे मिले फायदे के कहीं ज़्यादा नजर आने लगे थे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।